धमकी देगा। मार मार मारने की धमकी देगा। मार 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 बोल रहा है मेरे को। आ जा कोई नहीं इधर पीछे रह भाई नहीं चाकू मारने की धमकी देगा। कैमरे लग रहे हैं वहाँ पर, कैमरे लग रहे हैं वहाँ पर। अरे नशेड़ी है ये। अरे नशेड़ी हूँ। दे रहा मेरे को ये बना ले, ये बना। हम अपनी बात कर रहे हैं। अरे बात क्या है, गाली गलौज कर रहा है गंदी गंदी। कोई नहीं ये धमकी दे रहा है चाकू मारने की। मैं हाँ चाकू उस लड़के ने बोला लड़के बुला रहा हूँ भानु, तेरा नाम लिया इसलिए तो भानु ने बुला रहा हूँ, सुन ले। गिरिराज विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगा रखा है अपू मुर्गी वाले के ऊपर, खोखे के ऊपर, और वहां नीचे मुर्गे काटे जाते हैं। मतलब ये हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब नीचे ऊपर लगा रहे, हिंदू धर्म के ऊपर कर रखे हैं। और कैसे ऐसे लोग पद दे देते हैं इनको कि मतलब गलत काम कर रहे हैं। ऊपर बोर्ड लगाते हैं और उनकी गैंग के अंदर चलते हैं और मुर्गा कटता है और मुर्गे के अंदर ऐसे ऐसे काम करते हैं। मतलब ये देखिए विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगा के और ये गिरिराज को मतलब पद दे रखा है, मतलब मुर्गा काटने के लिए, मुर्गा काट के और बेच रहा है लोगों को। सही ना, मुर्गा कटवा रहा है, बिकवा रहा है, और इतना उसके पूरी गैंग संभालता है गिरिराज। इनकी गैंग का हेड है, वो फाइनेंसर है इनका, पप्पू बदमाश का। ये गैंग मतलब गैंग चलाता है, इनको पूरे फाइनेंस करता है। और जितने भी उठाई गिरे चोर आते हैं, सबके सब जितनी चैन चोर उठा के दिल्ली के अंदर चैन स्नैचिंग होती है, सबके सब इसको बेच के जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के आके वोट मारा, उसमें एक गिरिराज है, उस पर सोने की दुकान, सोना चांदी की दुकान है, जितने भी सब स्नैचिंग होती है, सारा सोना उसके पास स्नैचिंग होती है, उसका सारा सोना उसके पास बिकता है, उसकी दुकान पे सारा सोना मिलता है। और सुशील भगत था, अप्पू था और कालू, इन सब ने वोट मारा। क्या पिस्टल निकाल ली थी इन्होंने मारने के लिए, लट्ठों से इसको मारा, जब पिस्टल निकाली है, मेरा बेटा भागते हुए एकदम अंदर की तरफ आया, बड़ी तेजी छुड़ा के आया। और इसका देखिए मतलब अवैध काम करता है, कोका बना रखा है इसने, और उसमें अवैध मीट काटता है। अवैध मीट काट के और जान से मारने की हमें धमकी दे रखी है हमारे पूरे परिवार को। कह रहा मैं गोलियों से और कहीं भी तुम्हारा मैं मर्डर करा दूंगा। हम जितने भी परिवार के लोग हैं, अगर हमारे को कुछ भी होता है, संजय रेखा गुप्ता जी को कह रहा है कि अप्पू बदमाश और ये इसका जो इसकी गैंग है, ये हमारी मौत का जिम्मेवार होगी। सही जी। और ये मतलब उगाई करता है, जितने रेडी वालों ने 100 रुपए, सही जी, 100 रुपए सबसे, जितनी रेडियां लगती हैं यहाँ रोड के ऊपर, सबसे पैसा इकट्ठा करता है। और इसकी गैंग पूरी यहाँ पूरी जो दिल्ली गैंग है जी, इसकी जगह पे खड़ी होती है शाम के टाइम। पूरा प्रशासन मतलब ऐसे ही खड़ा दे देते हैं कि पूरा प्रशासन इनके पास खड़ा हो जाता है, आग के पास। और मतलब ये देख लो आप, मतलब कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे मेरे लड़के के चोट मारी है इन्होंने, इसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। और इसके भी अगर ये बच जाता, अगर ये आज नहीं बचता, आज इसको गोली मार देते ही और मरा होता, दिल्ली के अंदर एक घटना और हो गई होती। मतलब रेखा गुप्ता जी कहाँ सो रही हो आप? मतलब ऐसी गैंग बना के लोग और गुंडागर्दी करके और पूरा प्रशासन खराब कर दिया इन्होंने। मतलब दिल्ली के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने, मतलब गुंडों को पालते हैं ये। क्यों झगड़ा शुरू क्यों हुआ आप लोग? झगड़ा हमारा ये शुरू हुआ है, ये हमें कहता है कि तू अपनी रेडी से पैसे दो, और मंथली इकट्ठी करता है। और हमारे पास मेरी दुकान पे लेबर भी काम करती है, उनको भी जान से मारने की धमकी देता है। मेरे को भी धमकी दे रखी है, मेरी लेबर काम करती है, उनको धमकाता है और सबको मार के भगाने की कोशिश करता है ये। और कहता है कि कोई भी जो मैं इनको सबको मार दूंगा जान से। और इसका एक ही मकसद है कि यहाँ पे सारा साम्राज्य मेरा हो। ये शकरपुर के क्षेत्र का दाऊद इब्राहिम है और ये सबको मारने की कोशिश करता है। तो मेरी घरवाली बेचारी, ये हम सबके सब बड़ी मुश्किल से बच के वहां से निकल के आए हैं। इनकी पूरी गैंग थी, लठ ले लेके और बंदूकें लेके और चापड़ ले लेके मुर्गा काटने वाले। मतलब मेरी घरवाली, मेरे लड़के को काटने के लिए इन्होंने मतलब काट देते आज बीच रोड के ऊपर। रेखा गुप्ता जी कहाँ सो रही हो आप? इनको इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। और इनके पास लड़कियां आएंगी, ये मेरे बेटे की दुकान के पास भेजते हैं और इनकी गैंग के अंदर लड़कियां भी हैं, 5-6 लड़कियों का ग्रुप है। ये झूठी एफआईआर करा के लोगों की जो इनको इनका कहना नहीं सुनता, उसकी दुकान पे जाएंगी, वहां कहेंगी मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, इसने इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसको ब्लैकमेल करेंगी और उस पर झूठा इंजाम लगाती हैं, उनको बंद कराती हैं। पहले भी शकरपुर के अंदर ऐसी घटना कर चुके हैं ये लोग, ऐसी ही घटना शकरपुर में पहले कर चुके हैं। ऐसी मेरा इंजाम मेरे बेटे के ऊपर लगाने की कोशिश करी इन्होंने कि हाँ भी मेरे
आपके बेटे ने इसके क्या नाम है कि मैं आपके बेटे ने मेरे कपड़े फाड़े और मेरे बारे में बोला कि कपड़े फाड़े। बताओ, मैं तो अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था, मैं तो आया भी नहीं, और वहां पे एफआईआर में लिखवा रहे हैं कि हम क्या नाम है ये ऐसे गलत काम करते हैं, ये करते हैं, और हमारी रेडी पे आके पुलिस चिपट रही है। इसकी लोकेशन दी जाए और दिल्ली पुलिस को एक वो बोला जाता है कि इनकी लोकेशन देख के इनको देखा जाए कि कहाँ पे क्या करते हैं। मतलब ऐसे लूट बजारी कर रखी है इन्होंने, इनकी कोई नहीं, इनके दबाव में कोई नहीं आता। उस पर लड़की है केस, कौन है जिसके बारे में बता रहे हैं? ये अपू बदमाश है, ये ब्लॉक मरीन डेयरी के सामने बैठता है, इसकी पूरी गैंग बैठती शाम के टाइम। इससे हमें बचाया जाए। हमें रेखा गुप्ता जी ये है, यही अनुरोध है कि हमारी जान की रक्षा की जाए और हमारे को प्रशासन की तरफ से सेफ्टी दी जाए, और हमें रेखा गुप्ता जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके ऊपर। ये अप्पू बदमाश क्या कहते हैं, हमारे बेटे को अप्पू बदमाश मारने के लिए आया था। मेरा बेटा अकेला दुकान पे रेडी पिज्जा का काम करता है। उसको सारे गैंग सारे मिलके मारने आए थे। हमने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया है। ये सारे बदमाश मिलके मेरे बेटे को और हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन से क्या प्रशासन हमारी कार्रवाई सुने और हमारी सुरक्षा करे। क्या मामला है? मैं तो यही रहती हूँ, मेरा भाई है, मेरा बहन हूँ मैं इनकी। देखो मैं तो जाती हूँ, देखो ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए आपस में। जो उनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, ऐसा कभी भी होना चाहिए। इनके साथ बच्चों जैसे छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। ऐसे जो भी बात है आपस में सलाह करनी चाहिए, आपस में सलाह करो। बच्चों से ज्यादा लग जाती, देखो उनका भी नुकसान है, इनका भी नुकसान है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम तो जो भी हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं, रेखा गुप्ता हैं, सबको यही सलाह देते हैं अपना भाई इनका समाधान निकालो, इस चीज का वो करो। बस यही बोल रहे हैं, हाँ, हम तो सुरक्षा करें। देखो आपस में मिलके रहना चाहिए। ये यहीं पे रहते हैं, भाईचारे कितना रहना चाहिए। देखो उनके भी बच्चे इनके भी बच्चे हैं। दुश्मनियों से क्या होता है आजकल? कुछ नहीं होता। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मतलब वो जो हमारे भतीजों को मारा है, ऐसे दुश्मनी निभानी चाहिए। जो भी बात क्या है, देखा आप लोगों ने क्या कर रहा हुआ? जिससे मैं तो बाहर नहीं, ये मेरी बहन है, ये आई है बाहर बाहर से आए हुए हैं। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी बात है इनके पेरेंट्स से कर लो, ठीक है? जो भी बात आप लोगों की जो जायज बनती है, पर जो रेखा गुप्ता जी है, इसको जो मारा है वो गलत है। ऐसे हाथ उठाना गलत, गोलियां चलाने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसे एक बताओ, किसी का एक ही बच्चा है, उसको कुछ हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा तो भतीजा है, वो बताओ, घर का एक ही एक बेटा है। कितनी माँ कितनी मुश्किल से एक बच्चा पैदा करती है, बड़ा करती है। अगर कोई उसके साथ ऐसे करेगा तो कैसे? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मैं भाई है या कोई भी है, किसी और थर्ड पर्सन का भी बच्चा होगा तो हम वो भी देख के हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए इंसाफ मिलना चाहिए।